नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का पार्ट 2 के अंदर। जैसा आपने पार्ट 1 के अंदर जो जहाँ तक अपनी कहानी कंटिन्यू कर रहे थे, वहाँ तक उससे आगे की कहानी मैं इस पार्ट में, इस वीडियो में आपको बताता हूँ। वो पार्ट जो वीडियो लंबी ज़्यादा हो गई थी, इसलिए दोस्तों मैंने सोचा कि क्यों ना उसका पार्ट 2 ज़रूर बनाया जाए। तो उस कहानी में आपने देखा था कि 3 दोस्त थे जो सौरभ की बारात में गए थे। 3 दोस्तों का नाम मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो रानी, सुनील और राजन था। रात को वो वहीं रुक गई थी, बाकी बारात सब चली गई थी। अगर आपने दोस्तों अभी तक वो वाली वीडियो नहीं देखी है, पार्ट 1 नहीं देखा इस कहानी का, तो आई बटन पर मैंने लिंक डाल रखी है, जाकर पहले वो वीडियो देखिए। और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैंने उसकी लिंक डाल दी है। अभी चलता हूँ, कहानी आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो दोस्तों होता क्या है कि जो रानी है, रात में उसे एक अजीब सा सपना आता है। सपने में वह 3 लोगों ने जिस स्थान पर ड्रिंक करी थी, उस सपने में उसे 4 इंसान दिखाई देते हैं। एक और ऐसी लड़की जिसने काले कपड़े पहने हुए थे और जिसके पैर जैसे अपन इस तरह से बैठेंगे तो अपने जो पैर के जिस तरह अपना मुंह होता है, तो पैर की उंगलियां भी उसी तरह होती है। लेकिन दोस्तों उस लड़की के पैर के जो उंगलियां थी, यानी मैं कहूँ तो पैर ऐसे मुड़े हुए थे। यानी जो अपने पैर है, अगर जैसे अभी मैं खड़ा हूंगा तो मेरे पैर की जो उंगलियां है वो सामने आपको दिखेगी। लेकिन दोस्तों उसकी पैर की जो उंगलियां थी वो कुछ ऐसी थी, यानी कि पीछे की तरफ थी दोस्तों उसकी उंगलियां। उसे वैसी वो लड़की सपने में दिखाई देती है और रानी ने जो परफ्यूम लगाया था, उस परफ्यूम की वह बढ़ाई कर रही थी कि यार आपका ये परफ्यूम बड़ा अच्छा है, क्या तुम मुझे अपने साथ रखोगे? तो दोस्तों रानी ने हाँ कर दिया था। तभी दोस्तों रानी अचानक से सपने से उठती है और चिल्लाती है। तभी दोस्तों बाहर फेरे के अंदर से जो सौरभ होता है और उनके साथ में जो चलने वाले और जो दोस्त होते हैं वो आके देखते हैं कि क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। अ, तभी दोस्तों वह रानी को थोड़ा बाहर लेके आ जाते हैं कि ठीक है, हाँ मैं ठीक हूँ, ज्यादा मुझे परेशानी नहीं है। और थोड़ी देर घुमाने के बाद वे वापस उन्हें सुला देते हैं। अब दोस्तों सुबह जब दूल्हे दुल्हन को विदा किया जाता है, तब आप सभी को तो पता है कि जिस टाइम पे दुल्हन को विदा किया जाता है, उस टाइम पे जो दुल्हन का जो मायका होता है, यानी उनके भाई, उनके मम्मी पापा और भी रिलेटिव होते हैं, वो सब इमोशनल हो जाते हैं। यानी उस जगह का जो माहौल है एकदम शांत वातावरण, और यानी खुशियों का माहौल ना होकर एकदम उदासी छा जाती है। लेकिन दोस्तों तब ही अचानक से जो रानी है वो फिर जोर जोर से हंसती है और थोड़ी ही देर बाद रोने लग जाती है। ये सब जो रानी हरकतें कर रही थी वह सौरभ देख रहा था, तो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अभी तो ठीक थी, रात से इसे क्या हो गया है। तभी दोस्तों वहां से वह विदा होते हैं और रानी भी उसी दुल्हन की कार में बैठती है। 3 से 4 घंटे का रास्ता होता है करीबन दोस्तों। वह आधी दूर से ज्यादा चलने के बाद में बीच में एक स्टॉप लेते हैं और गाड़ी को रोकते हैं और थोड़ा नाश्ता वास्ता करने के लिए, जूस शूस पीने करने के लिए रोक लेते हैं। उस गाड़ी में दोस्तों 5 लोग होते हैं। एक ड्राइवर होता है, एक दूल्हे का जीजा जो ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठा हुआ होता है, और बीच वाली सीट पर रानी और सौरभ और उसकी मिसेज यानी दुल्हन, 5 लोग उस गाड़ी में होते हैं। सब उतर जाते हैं। तभी दोस्तों अचानक से ये जो तीनों लोग हैं वॉशरूम पानी करने बाहर चले जाते हैं, और उस गाड़ी में दुल्हन और रानी जो होती है ये दोनों ही रह जाते हैं।
तभी अचानक से पता नहीं रानी को क्या होता है, वह दुल्हन की गर्दन को पकड़कर दबाने लगती है और इतने में ही दुल्हन जोर से चिल्लाती है। वह आवाज सुनकर सब ही के सब उसके पास आ जाते हैं। सौरभ आके जैसे ही उस गाड़ी के पास आता है तो वह देखता है कि रानी बेहोश मिलती है। सौरभ की वाइफ यानी वो दुल्हन सब घटना उसे बताती है कि ऐसे ऐसे मेरी अभी गर्दन दबा रही थी। ये सब देखकर सौरभ को बड़ा अजीब सा लग रहा था और एक डर भी लग रहा था कि जरूर इसके ऊपर कुछ ना कुछ कुछ परेशानी है, कुछ हुआ है। ये सारे काम यह नहीं कर रही, कोई और ही कर रहा है। समय रहते हुए वह दोस्तों सभी समय से घर पहुंचते हैं। गाड़ी दुल्हन दूल्हे वहां उतरते ही अचानक से ही एक उसी गांव का, उस मोहल्ले का एक बड़ा बुजुर्ग होता है जो सौरभ को बोलता है कि बेटा, ये जो तेरी दोस्त है ना पीछे बैठी है, ये लड़की दुल्हन के साथ में जो है, इसे तू दूर ही रहना और कल सुबह किसी और व्यक्ति के साथ इसे दरगाह पर लेके आना। मुझे इसके अंदर कुछ किसी और का असर दिख रहा है। अभी तो वह नया नया है, निकल जाएगा, नहीं तो बाद में बहुत पछताना होगा और हो सकता है कि इस के साथ रहने से तुम्हें भी बहुत परेशानी हो। ये सब कुछ बोलते ही सौरभ जो कुछ डाउट में चल रहा था उसे वह क्लियर हो जाता है कि जरूर इसे के ऊपर कुछ ना कुछ साया है। अगली ही सुबह दोस्तों ये सुनील, राजन और एक और उनका दोस्त और रानी, ये चारों उस बाबा के साथ उस दरगाह पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही वे सामने जाकर बैठते हैं, रानी परेशान हो जाती है और बोलने लगती है कि यहाँ से चलो, मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो। दोस्तों वो जो दरगाह पर रहने वाले जिसके ये सवारी आती थी वह उन्हें बोलता है कि तुम इसे बाहर मत जाने देना, यहीं पकड़ के रखना। और दोस्तों शुरू से लेकर और लास्ट तक जो क्या क्या इनके साथ हुआ ये सब कुछ वह बाबा इनके बिना बताए ही वह आगे से खुद ब खुद बोलने लगता है कि तुमने उस गांव में उस जगह पर यह ड्रिंक करी थी, उस स्थान पर यह परफ्यूम लगाकर गई थी और जब रात में सो रही थी तो इस के साथ में वह पिशाचनी आ गई थी। तीनों के तीनों बोतल इसने अकेली ने ही पी ली थी। ये सब घटना सुनील ने और राजन ने, ना ही रानी ने, इन तीनों के अलावा किसी को पता भी नहीं था और इन तीनों ने कुछ भी नहीं बताया था। उससे पहले सामने वाले ने सब कुछ बता दिया था। दोस्तों वहाँ उसका इलाज हुआ, रानी के अंदर से उसे निकाला गया और जब उसे बताया गया तो वह पाया कि वह उस हवेली में रहने वाली पिशाचनी थी जो बरसों पहले, जिसकी शादी होने से पहले ही वह उस हवेली की पिछले वाले रास्ते से कूदकर आत्महत्या कर ली थी जिसने। तो दोस्तों ये कहानी से मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, ये कहानी से आपको यह सीखा रहा हूँ, सीख मिलती है कि दोस्तों जब भी कोई ऐसे शादी ब्याह में जाओ या ऐसे स्थानों पर आप जाते हो तो बड़े सतर्क जरूर रहिएगा दोस्तों। जहाँ चाहे जब चाहे इंजॉय मत करने लग जाए करो। एक छोटी सी गलती यहाँ तक लाकर खड़ा कर देती है। तो कैसी लगी कहानी? अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो कहानी को
वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और आपके ऐसे ही दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करना जो शादियों में जा रहे हैं। रात बिरात में अकेली सुनसान जगहों पर बिल्कुल भी ऐसी गलतियां ना करें। तो मिलता हूं एक और ऐसी नई कहानी के साथ। जब तक खुश रहिएगा और अपना ध्यान जरूर रखिएगा।